डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानदूत सेकंड सेशन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आशीष गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, सेठ आरनरुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पेपर में सिक्स्थ पार्ट ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, विषम चक्रीय यौगिकों का सिक्स्थ पार्ट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मैंने इससे पहले पिरोल एवं फ्यूरेन के सिंथेसिस फिफ्थ पार्ट में अपलोड किए थे। बच्चों, यहां पर हम देखते हैं फ्यूरेन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि किस तरह से फ्यूरेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फ्यूरेन, और मैंने यहां पर यह बताया है कि किस तरह से हम हेट्रो एटम ऑक्सीजन को 1 नंबर देते हैं, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बच्चों, यहां पर मैंने कहा है अल्फा एंड बीटा, यानी हेट्रो एटम के बाद नेक्स्ट कार्बन अल्फा, नेक्स्ट कार्बन बीटा। इस पॉइंट को मैंने रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करने की कोशिश की है। बच्चों, यहां पर हम फ्यूरेन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेसिकली मैंने मेरे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में इस बात को डिस्कस किया था कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड में आपके पाठ्यक्रम का भाग है, उसमें ये सब कंपाउंड्स, दीज ऑल कंपाउंड्स शोज एरोमेटिसिटी, राइट। और एरोमेटिसिटी के लिए ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मैंने ये कहा था कि फर्स्ट पार्ट में एरोमेटिसिटी में वन मस्ट ओबे हकल्स रूल 4n+2 pi, number 1. Number 2, it must have planar structure, second condition. Now the third one is the pi electrons must be cyclically delocalized. This is the third condition. Fourth one, it must have high resonance energy. And the fifth one, electrophilic substitution reaction. It must show electrophilic substitution reaction. इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देना चाहिए। ये 5 कंडीशंस। तो बच्चों, ये बड़ी प्रोमिनेंट कंडीशन है। हम पढ़ते क्या हैं? फ्यूरेन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल, सी लाइक दिस, मैंने इसको बताया है यहां पर इस तरह से। इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि फ्यूरेन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 पोजीशन पर होगी या 3 पोजीशन पर होगी, राइट। सी हियर एट 2 पोजीशन लाइक दिस। इलेक्ट्रोफाइल, जैसा हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, तो दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर सो दैट इट कम्स हियर। नाउ फॉर्मेशन ऑफ carbonium. Now further, these electrons shifted here, so deficiency comes here, see like this. And in the next structure हम देखते क्या हैं? These electrons shifted here, so that deficiency comes here, and this is the stable ion, right? बच्चों, इस बात को मैंने पिरोल में भी डिस्कस किया था कि किस तरह से पिरोल में 2 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। हम यहां पर देखते हैं कि एट 3 पोजीशन 1 2 3 लाइक दिस, 1 2 3, अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक 3 पोजीशन पर होता है तो क्या होगा? These electrons shifted here,
So the deficiency comes here, and the formation of carbonium ion. What I am writing here? Here, carbonium ion, right? Now these electrons shifted here and formation of this type of. So this is unstable, less stable. This is unstable. Why this structure is unstable? क्योंकि यहां पर अनुनादी संरचनाएं कम होती हैं. यहां पर यह स्ट्रक्चर जब बनता है, मैंने यहां पर लिखा है स्टेबल, बिकॉज यह बनता है दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बाद, राइट? बच्चों, ये मैंने 4-5 लाइन यहां लिखी हैं, एंड दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. देखिए, उपरोक्त अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट होता है कि फ्यूरेन में 3 पोजीशन पर, राइट, सी, एट 3 पोजीशन, 3 पोजीशन पर अटैक से, आक्रमण से बना कार्बोनियम आयन 2 पोजीशन पर बने कार्बोनियम आयन से, सी, ये जो बनता है बच्चों, ये वाला लेस स्टेबल होता है, कम स्थायी होता है, क्योंकि 3 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल के आक्रमण से बना धनावेश. बेटा यहां पर देखिए, जब ये इधर अटैक करता है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है. जबकि 2 पोजीशन पर अटैक होता है, नाउ फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोनियम आयन, these electrons shifted here, so it comes here, it comes deficiency of the electron comes here, so the positive charge, now these electrons shifted here. बच्चों, मैंने ये बार बार कहा है कि हकल्स रूल 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी विषम परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सेक्सेट का पार्ट होते हैं. so these electrons shifted here and formation of this, right? so this is stable. And why this is stable? Because formation of 2 resonating structures. Here this is less stable. And why it is less stable? क्योंकि कम स्थायी होता है, because यहां पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, और हमें पता है कि जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है. तो बच्चों देखिए, यहां पर क्योंकि 3 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल के, सी, 3 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल के आक्रमण से बना धनावेश, दिस इज केवल 2 परमाणुओं पर विस्थानीकृत होता है, लाइक दिस हियर 1 2 3, राइट? तो हम इस बात को एक्सप्लेन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि फ्यूरेन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक 2 पोजीशन पर होता है. बच्चों देखिए, यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पिरोल, यह बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने इसको स्टार लगाया है यहां पर, कि पिरोल फ्यूरेन थायोफीन में सिर्फ फ्यूरेन ही संयुग्मी डाइईन की तरह व्यवहार करता है. तो सबसे पहली चीज तो व्हाट इज संयुग्मी डाइईन? इसे कहते हैं, अंग्रेजी में हम, इंग्लिश में कहते हैं इसे हम कॉन्जुगेटेड डाइईन्स. और बीएससी पार्ट फर्स्ट में आपने कॉन्जुगेटेड एल्काडाइन्स के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा है. देखिए, बीएससी पार्ट फर्स्ट में एल्काडाइन्स इस तरह से आप पढ़ते हैं, लाइक दिस, CH2 CH CH CH2, and it reacts with what? With this, right? हम, this is the conjugated diene, right? रिएक्शन जो मैंने डिस्कस की है आगे, डाइल्स एल्डर रिएक्शन, राइट, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाई ओनली फ्यूरेन
कॉन्जुगेटेड डाइईन की तरह बिहेव करता है। तो बच्चों देखिए यहां पर हम देखते क्या हैं, डाइल सेल्डर रिएक्शन। बच्चों देखिए दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो दैट दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर एंड दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सीन। ये आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में एल्का डाइईन्स के अंदर डाइल सेल्डर रिएक्शन के लिए पढ़ा है, और इसको आप पढ़ते क्या हैं 4 पाई प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। दिस इज द डाइइनोफाइल, दिस इज द डाइइनोफाइल, और ये डाइल सेल्डर रिएक्शन एल्का डाइईन्स बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर आपने इसको स्टडी किया है। यहां इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि फ्यूरेन एक कॉन्जुगेटेड, बच्चों कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड। 3 तरह के एल्काडाइंस होते हैं। एक होते हैं क्यूमुलेटिव, हिंदी में कहते हैं संचयी एल्काडाइंस, जिनमें डबल बॉन्ड लगातार होते हैं लाइक दिस। दूसरा तरह के होते हैं कॉन्जुगेटेड, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और तीसरे तरह के होते हैं आइसोलेटेड, राइट। यहां पर इंपॉर्टेंट एल्काडाइंस कौन से हैं, कॉन्जुगेटेड एल्काडाइंस। तो बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि फ्यूरेन एक कॉन्जुगेटेड एल्काडाइन की तरह बिहेव करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए हम देखते क्या है यहां पर, डील सेल्डर रिएक्शन। बेटा देखो मैंने यहां लिखा है कि फ्यूरेन सबसे कम एरोमेटिसिटी प्रदर्शित करता है। यहां पर हमने 5 मेंबर रिंग, बच्चों मैंने कहा था एक तो ये वाला, दिस इज द थायोफीन। मैंने हेट्रो एटम के लिए मेरे फर्स्ट लेक्चर में यूज किया था सीरियल नंबर SNO। These are 3 sulfur, nitrogen and oxygen heteroatom in organic chemistry. Clear? So that this is thiophene, pyrrole and furane, right? बच्चों यहां पर मैंने लिखा है फर्स्ट लाइन, देखिए फ्यूरेन सबसे कम एरोमेटिसिटी प्रदर्शित करता है। देखिए एरोमेटिसिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, इट मस्ट हैव हाई रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर? देखो बेटा इसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है 29 किलो कैलोरी पर मोल, इसकी होती है 21, इसकी होती है 16 किलो कैलोरी पर मोल, राइट। तो हम इस बात को क्या देखते हैं, हम यहां पर सबसे कम रेजोनेंस एनर्जी होती है फ्यूरेन की। तो मैंने देखो यहां लिखा है फ्यूरेन सबसे कम एरोमेटिसिटी प्रदर्शित करता है, सबसे कम एरोमेटिक होता है। देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सल्फर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नाइट्रोजन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ऑक्सीजन 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होगा जो कि हकल के नियम का पालन करेगा, इट मस्ट ओबे हकल्स रूल, 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों यहां पर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण ये एरोमेटिक सिक्सेट आसानी से नहीं बनाता, इसलिए इसकी रेजोनेंस एनर्जी 16 किलो कैलोरी 16 किलो कैलोरी पर मोल होती है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। नाउ यदि फ्यूरेन में कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप लगा हो, बच्चों देखिए दिस इज द डायल सेल्डर रिएक्शन, राइट। सेम वे जो मैंने आपको बताया इस तरह से दिस इज द डाइईन
और डाइईन्स की रिएक्शन क्या होती है? दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो दैट दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर एंड दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, इस तरह का ये फॉर्मेशन होता है यहां पर, राइट? देखिए यहां क्या हो रहा है? these electron shifted here so that it comes here and these electron shifted here and the formation of this type of compound, right? Further, in the presence of HBr, बच्चों देखिए क्या हो रहा है यहां पर? H and oxygen, right? बच्चों दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। इसका मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन आपके इसमें बताने की जरूरत इसको नहीं है। यहां पर ये जो फॉर्मेशन होता है डाइल्स एल्डर रिएक्शन के बीच का इंटरमीडिएट, इससे फॉर्मेशन क्या होता है? दिस इज द थैलिक एनहाइड्राइड। मैं एक बात आपको बता दूं कि दिस इज द थैलिक एसिड, राइट? और बच्चों देखिए यहां पर क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइक दिस। दिस इज द थैलिक एनहाइड्राइड, सो दिस इज द थैलिक एनहाइड्राइड, राइट? यहां पर एक मैंने जो लिखा है बच्चों देखिए कि यदि फ्यूरेन में कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप लगा हो, बच्चों आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? यहां पर एक ग्रुप लगा दें NO2, साइनाइड, एस्टर, राइट? तो ये फ्यूरेन डाइल्स एल्डर रिएक्शन नहीं देगा। इस बात को आप याद रखना अच्छी तरह से कि यदि फ्यूरेन में कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप लगा हुआ है तो क्या होगा? ये नाइट्रोजन पर उपस्थित युग्म इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और यहां पर क्या होगा? एरोमेटिक लक्षण बढ़ेंगे, एरोमेटिक कैरेक्टर्स बढ़ते हैं। मैंने यहां बच्चों बहुत क्लियर लिखा है, यदि फ्यूरेन में कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप लाइक साइनाइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रो, दीज आर द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स, अगर ये लगे हुए होते हैं तो यौगिक में एरोमेटिक कैरेक्टर बढ़ता है, बिकॉज ये इससे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे और ये फ्यूरिन की एरोमेटिसिटी बढ़ेगी यहां पर, है ना? ये बहुत इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, एक एक नंबर की रिएक्शंस आती हैं और यहां पर डील्स एल्डर रिएक्शन नहीं होती। तो डील्स एल्डर रिएक्शन कब होगी? जब इस तरह से फ्यूरेन की रिएक्शन हम बताएंगे दिस इज द मैलेइक एनहाइड्राइड, राइट? मैं इसको क्लियर कर दूं। This is the maleic acid. Here, removal of water molecule and formation of like this. This is the maleic anhydride. What I write here? This is the maleic anhydride. Now formation of this and removal of H2O and formation of this phthalic anhydride. Right? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि फ्यूरेन, पिरोल, थायोफीन, ये जो 5 मेंबर्ड हेट्रो एटम आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपके सिलेबस में हैं, इनमें सिर्फ फ्यूरेन ही डाइल्स एल्डर रिएक्शन देता है। बच्चों यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन गोमबर्ग रिएक्शन, देखिए ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, राइट? तो
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसा मैंने आपको बताया कि फ्यूरेन के अंदर 2 पोजीशन पर होती है ना, ये मैंने इसको जस्टिफाई किया यहां पर कि 2 एटम पर, कि 2 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, क्योंकि यहां पर ये स्ट्रक्चर बनता है 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने के बाद, यहां पर एक के बाद ये स्ट्रक्चर बनता है, सो दैट्स व्हाई दिस इज लेस स्टेबल। तो 2 पोजीशन पर फ्यूरेन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। बच्चों, इसी तरह से मैंने आपको पिरोल में भी बताया था कि पिरोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 पोजीशन पर, यहां पर NH था, तो यहां पर 2 पोजीशन पर होती है। ये जो रिएक्शंस मैं बता रहा हूं, ये रिएक्शंस पिरोल से अलग हैं। दिस इज द गॉम्बर्ग रिएक्शन। बच्चों, यहां पर हम क्या कर रहे हैं? एराइलेशन। एराइलेशन का मतलब क्या है? C6H5, AR का मतलब हम बोलते हैं एराइल, राइट। यहां पर हम फिनाइल समूह का समावेश किसमें कर रहे हैं? फ्यूरेन के अंदर एट 2 पोजीशन। दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, क्षार की उपस्थिति में फ्यूरेन की डाईएजोनियम क्लोराइड, राइट, what we can say C6H5N2Cl, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, नाउ रिमूवल ऑफ HCl एंड फॉर्मेशन एंड N2 एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस AR। so दिस इज द गॉम्बर्ग रिएक्शन। यहां पर गॉम्बर्ग रिएक्शन में बेटा ध्यान रखना, N2 मत जोड़ देना। मैं अक्सर कॉपीज चेक करता हूं बच्चों, तो गॉम्बर्ग रिएक्शन के बारे में पूछते हैं, यहां पर बच्चे लिख देते हैं N2AR। नो, दिस इज एराइलेशन। क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट रिएक्शन, मैनिच रिएक्शन। बच्चों, दिस इज द बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सेकेंडरी एमीन्स की, है ना। और यहां पर फ्यूरेन, फॉर्मेल्डिहाइड एंड सेकेंडरी एमीन, यहां क्या होता है? एट 2 पोजीशन बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ 2, 1 2 3 4 5, 2 डाइमिथाइल एमिनो, दिस इज द मिथाइल, राइट, दिस इज द फ्यूरेन, इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये 3 रिएक्शंस पिरोल से हटकर हैं जिनको मैंने यहां पर डिस्कस किया है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आता है फ्यूरेन के अंदर, कि जब हम फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, बेसिकली फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन हम क्या पढ़ते हैं? आइदर एल्काइलेशन और एराइलेशन, एस्टाइलेशन हम पढ़ते हैं इसको, एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड्स लाइक AlCl3. Commonly we use AlCl3 in the Friedel-Crafts reaction. बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि जब इसकी रिएक्शन हम क्या कराते हैं यहां पर? Friedel-Crafts रिएक्शन, RCl एल्काइलेशन, और हम क्या यूज करते हैं? CH3COCl. So we use here AlCl3. This is wrong, right? AlCl3, जैसा मैंने आपसे कहा, लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो इट रिएक्ट विद दिस ऑक्सीजन। आपको ये याद रखना है कि जब भी आप फ्यूरेन की फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करें, राइट, तो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन या तो एल्किल समूह का समावेश, बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है
फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, तो यहां पर ये CH3 ग्रुप या C2H5 ग्रुप, इट कम्स एट 2 पोजिशन, और दिस एसिटाइल ग्रुप comes at 2 position. So what we are use here? We use always BF3. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहां पर Al का साइज बड़ा होने के कारण ये इसके युग्म इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करने लगता है और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती, यानी एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन नहीं होता है, राइट। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फ्यूरेन की फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन को एक्सप्लेन करें, सो यू ऑलवेज यूज दिस कैटलिस्ट, राइट। क्योंकि अगर ये कैटलिस्ट होगा तो यहां पर क्या बनेगा, R+ कार्बोनियम और this is the acylium, right? Formation of electrophile, जैसा हमें पता है, it must show electrophilic substitution reaction, so that it is important that we use BF3 catalyst in place of AlCl3. फ्यूरेन की फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में यह आपको ध्यान रखना है। नाउ बच्चों देखिए, यहां पर इसका एक टेस्ट है फ्यूरेन का, कि जो चीड़ की लकड़ी होती है, जो माचिस की तीली में लकड़ी लगती है, उसको अगर हम HCl में डुबो करके फ्यूरेन में लगाते हैं तो डार्क ग्रीन कलर आता है, राइट। ये आपको ये फ्यूरेन का टेस्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि चीड़ की लकड़ी, जो लकड़ी हम माचिस की तीली में यूज करते हैं, उसको HCl में डिप करके अगर हम फ्यूरेन में लगाते हैं तो डार्क ग्रीन कलर आता है। तो बच्चों, आज हमने इस सेशन में डिस्कस किया फ्यूरेन की रिएक्शंस के बारे में, और फ्यूरेन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पिरोल की तरह होती हैं। जो रिएक्शंस अलग थी उनको मैंने काफ़ी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।